आज फिलिस्तीन के मुसलमान मारे जा रहे हैं, बच्चों की जान जा रही है, औरतों की जान जा रही है, जवान मारे जा रहे हैं, बूढ़े मारे जा रहे हैं। लोग कहते हैं हजरत, आज मैं सोरो में था मोदी शाह बाबा के यहाँ, उसमें एक साहब ने कान में आके कहा फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कर दीजिए। दिल में ख्याल आया फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कर दीजिए। किसके पास दुआ की जाए? उस रब के पास जो खुद फिलिस्तीन के मुसलमानों को देख रहा है। हम फिलिस्तीन के मुसलमानों से ज्यादा हमदर्दी कर रहे हैं, और वो रब जिसने पैदा किया वो फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ हमदर्दी नहीं कर रहा। हम रो रहे हैं, दुनिया के सारे मुल्कों में लोग एहतजाज कर रहे हैं, दुआ की महफिल सजाई जा रही है, सूरह यूनुस पढ़ा जा रहा है, दुआ यूनुस पढ़ा जा रहा है, रो रो के दुआएं की जा रही हैं फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए। मुसलमानों, तुम किसके सामने दुआ कर रहे हो? तुम उस खुदा के सामने, उस खुदा की बारगाह में दुआ कर रहे हो जो तुम्हारा खुदा देखता भी है और सुनता भी है। वो देख रहा है फिलिस्तीन के मुसलमानों को, तो जब वो खुद देख रहा है तो हम दुआ करके क्या करें? आपके किरदार को, अपने किरदार को बदलना होगा। सबसे पहले आप हाथ ना उठाएं दुआ करने के लिए, अपने अमल को दुरुस्त करें, अपने किरदार को आप दुरुस्त करें, आपके अंदर जो खामियां हैं उसको दुरुस्त करें। आप नमाज नहीं पढ़ते हो, नमाज पढ़ लो। आप अगर झूठ बोलते हो झूठ बोलना छोड़ दो। आप अगर दारू पीते हो तो दारू पीना छोड़ दो। आप अगर जुआ खेलते हो तो जुआ खेलना छोड़ दो। आप अगर ड्रग्स लेते हो या और भी नशा आवर चीजों का इस्तेमाल करते हो तो उसको छोड़ दो। आप माँ बाप के साथ बदतमीजी से पेश आते हो, उसको छोड़ दो। आप बीवी को दाई समझकर उसके साथ बुरा सलूक करते हो, इसको छोड़ दो। मुसलमान जब होता है तो किसी एक एरिया को चुन लेता है जहां पर वो अपना कहर नाजिल करता है। मेरे दोस्तों, आप अपने अमाल को सुधार लोगे, फिलिस्तीन का झंडा बुलंद हो जाएगा, फिलिस्तीन के मुसलमानों को फतह और नुसरत हासिल हो जाएगी। उसके बाद में आप रब की बारगाह में हाथ उठाओगे, दुआ करने के लिए हाथ उठाओगे कि परवरदिगार आलम फला मुल्क के मुसलमानों पे रहम कर, तो रब रहम कर देगा। इसलिए कि हाथ उठाने वाला झूठा नहीं है, हाथ उठाने वाला बेनमाजी नहीं है, हाथ उठाने वाला चुगलखोर नहीं है, हाथ उठाने वाला गीबतखोर नहीं है, हाथ उठाने वाला कुरान का तिलावत करने वाला है। इसलिए रब उस शख्स की दुआ को फौरन कबूल करके जिस इलाके में चाहे जहां कहीं कभी मुसलमान परेशान होगा, रब उसकी परेशानी को दूर कर देगा। इसलिए कि हाथ उठाने वाला पाकीज़ा इंसान है, तकवा और तहारत वाला इंसान हाथ उठा रहा है, तो रब उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। हमारा अमल तो खुद दुरुस्त नहीं, तो क्यों हमारी दुआ को वो सुनेगा? वो तो जान रहा है कि ये तो खुद झूठ बोलता है, इसकी दुआ को हम क्यों कबूल करें? ये तो खुद दूसरे के माल को हड़प कर लेता है, हम इसकी दुआ को कबूल क्यों कर ले? ये तो खुद शरीयत की धज्जियां उड़ाता है नबी के विलादत की तारीख में, हम इसकी दुआ को क्यों कबूल कर ले? तो मेरे दोस्तों, अगर किसी भी मुसलमान भाई से अगर हमदर्दी है और चाहते हो कि कोई मुसलमान भाई किसी परेशानी में मुब्तला है, तो सबसे पहले अपने आप को सुधार लो। यकीन जानो, जब अपने आप को तुम सुधार लोगे तो तुम्हारी दुआ रब कबूल कर लेगा। आज अफसोस हमें भी और आपको भी लग रहा है, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। वो मारे नहीं जा रहे हैं, वो सीना तान कर खड़े हुए हैं दुश्मनों के सामने। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को मालूम था कि बहुत बड़ी फौज से हम टकराने जा रहे हैं। इमाम हुसैन को पता था कि हम 72 उधर 22,000 हैं, हम जब इनसे टकराएंगे तो हमारी जान ही जाएगी, हमारी जान बच नहीं सकती है। जबकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी, हमारे साथ बच्चियां भी हैं, हमारे साथ औरतें भी हैं। इमाम हुसैन को मालूम था, फिर भी आप टकरा गए। क्यों? इसलिए टकरा गए कि आपको पता है कि इंसान के अंदर एक ही चीज है, एक है जिंदगी और एक है मौत। क्या मरना तो ही है। तो एक जालिम फौज से टकरा कर इमाम हुसैन ने दुनिया वालों को बता दिया कि हक की खातिर लड़ने के लिए ताकत
नहीं देखी जाती है, फौज नहीं देखी जाती है, असलहा नहीं देखा जाता, बम बारूद नहीं देखा जाता है। इमाम हुसैन यजीदियों से टकरा गए और आज इमाम हुसैन की सुन्नत को अदा कर रहा है फिलिस्तीन का मुसलमान। उसको भी मालूम है कि बहुत बड़ी ताकत से हम टकराने जा रहे हैं, बहुत बड़ी फौज से हम टकराने जा रहे हैं। हमारे पास असलहा नहीं, हमारे पास मिसाइल नहीं है, लेकिन उसके पास जदीद तौर पर असलहा मौजूद है। लेकिन फिलिस्तीन का मुसलमान चाहे बड़ा हो या छोटा, बच्चा हो या जवान, मर्द हो या औरत, उसने फैसला कर लिया है कि हम जिससे टकराने जा रहे हैं उससे बचना मुश्किल होगा। लेकिन अगर रब की मदद मेरे ऊपर आ गई तो इन फौजियों को हम निस्तो नाबूद करके इनको अपने अपने शमशान घाट तक हम पहुंचा देंगे। और आज वो फिलिस्तीन का मुसलमान बेअसलहा बेसाजो सामान के साथ खड़ा है और लड़ रहा है। और यकीन है, मुझे यकीन है मुसलमानों को कि फतह फिलिस्तीन के मुसलमानों का होगा। बेशक बेशक झंडा फिलिस्तीन के मुसलमानों का लहरेगा, इसलिए कि मेरे मुस्तफा का फरमान है, मेरे आका का फरमान है फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए कि इनको ऊपर खाना बंद कर दिया जाएगा, पानी बंद कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग शहीद होंगे, लेकिन फिर भी फतह उन्हीं लोगों की होगी जो हमारा उम्मती होगा। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का महीना गया, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आपने जुलूस भी निकाला होगा, पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया। आप रसूल की बारगाह में चलो, मक्के का दस्तूर अलग था और हमारे और आपके घर का दस्तूर अलग है। आज हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ उसको दूध पिलाती है, लेकिन नबी के जमाने में जब बच्चा पैदा होता था तो माँ दूध नहीं पिलाती थी, दाइयाँ दूध पिलाती थी, दाइयाँ दूध पिलाती थी। और वो आकर बच्चे को ले जाती थी और अपने साथ उस बच्चे को रखती थी। फिर बच्चा 6 महीना साल भर का होता तो लाकर उसके माँ बाप के हवाले करते, उसकी उजरत फिर उसको मिल जाती। जब मेरे रसूल की विलादत हुई तो मेरे आका हजरत हलीमा की किस्मत में आए, हजरत हलीमा की किस्मत में आए। हजरत हलीमा ने जब मेरे आका को गोद में लिया तो गोद में लेने के बाद हजरत हलीमा कभी मेरे रसूल के चेहरे अनवर को देखती, कभी चांद को देखती हैं। एक बार मैं हजरत हलीमा ने चांद को देखा, फिर एक बार मेरे रसूल के चेहरे को देखा। कभी मेरे रसूल के चेहरे को देखा तो फिर कभी चांद को देखा। हजरत आमना सामने बैठी हुई ये मंजर देख रही है कि हलीमा कभी चांद को देखती है, कभी मेरे लख्ते जिगर को देखती है, कभी मेरे लख्ते जिगर को देखती है तो कभी चांद को देखती है। जब ये मुसलसल कई बार ऐसा हुआ तो हजरत आमना ने कहा कि हलीमा क्या देख रही हो, क्या देख रही हो? कभी चांद को देखती हो, कभी मेरे बेटे के चेहरे को देखती हो, कभी मेरे बेटे के चेहरे को देखती हो, कभी चांद को देखती हो। तो हजरत हलीमा ने कहा कि मैं चांद की चमक में तुम्हारे बेटे के चेहरे की रौनक को मिला रही हूँ कि चांद में ज्यादा चमक है, तुम्हारे बच्चे के चेहरे में ज्यादा चमक है। तो हजरत आमना ने पूछा, हलीमा फैसला कर लिया? हलीमा फैसला कर लिया कि चांद में ज्यादा चमक है कि मेरे बेटे के चेहरे में ज्यादा चमक है? हजरत हलीमा ने कहा, आमिना बीवी, मैं 10 मिनट से तुम्हारे बेटे के चेहरे को देख रही हूँ, चांद की चमक को देख रही हूँ। आखिरी फैसला मेरा ये है कि एक चांद क्या, इस चांद को 70,000 चांदों की भी रोशनी अता हो जाए तो तुम्हारे बेटे के चेहरे के मुकाबले नहीं हो सकती। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे रसूल का चेहरा है, ये मेरे रसूल का चेहरा है। और क्यों नहीं हो, चांद से भी ज्यादा चमकता हुआ चेहरा मेरे आका का था। क्यों? इसलिए कि मेरे आका 1,24,000 कमोबेश पैगंबर के सरदार हैं। आदम से लेकर मुस्तफा तक 1,24,000 कमोबेश पैगंबर इस दुनिया पर आए। हजरत आदम सबसे पहले इस दुनिया पर आए, लेकिन आपके नबी इरशाद फरमाते, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्ला खलाइक़ बादा नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। वकुल्ला खलाइक़ बादी, उसके बाद मेरे नूर से तमाम कायनात को पैदा किया।
तो मेरे रसूल आदम से पहले पैदा हो गए थे, लेकिन दुनिया में सबसे आखिर में आए। क्यों? इसलिए कि जितने भी नबी इस दुनिया पर आए एक मुद्दत के लिए आए, एक वक्त के लिए आए, और उसके बाद जब जैसे ही नबी इस दुनिया से गए उनकी शरीयत भी चली गई, उनका दीन भी चला गया, उनका मजहब भी चला गया। तो रब ने पहले मेरे नबी को न भेजकर दुनिया वालों को मैसेज दे दिया कि जो सरदार होता है उसकी हुकूमत काफी लंबी होती है। तो मेरे रसूल, मेरे आका तमाम पैगंबरों के सरदार हैं, इसलिए मेरे आका सबसे आखिर में आए ताकि कयामत तक आपकी शरीयत जारी और सारी रहे और चलती रहे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया पर आए तो आपने इस्लाम की तबलीग की, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, लोगों को कुरान की तरफ जाना है।